श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को स्वयंभू मनमंत्र में 3 बहनों की कथा हृदयांगम कराई। उसी वंशावली में उत्तानपाद नाम के राजा और प्रियव्रत नाम के राजा ऐसे 2 राजकुमार हुए। समय बीता और सुनीति नाम की एक राजसी राजकन्या से उत्तानपाद नाम के राजा की जीवन की डोर जुड़ी। काफी समय हो जाने के बाद भी जब इनकी वंशावली से संतान की प्राप्ति ना हो सकी तो एक दिन सुनीति ने बड़े दुखी मन से अपने पति से कहा कि स्वामी, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ ये मेरे सुख के लिए उचित निर्णय नहीं है, पर आप भी तो ये अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हें अपनी कोख से इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे पाई और स्वभावतः ग्रस्त पुत्र बिन राजा का राज्य उत्तराधिकारी के बिन सूना है। सो मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन की डोर किसी दूसरी रानी से जोड़ें। लौकिकता में इस प्रकार की क्रियाएं बड़ी कठिन होती हैं, पर अपनी धर्म पत्नी का निवेदन स्वीकार किया और सुरुचि नाम की एक राजसी कन्या से इन्होंने अपना जीवन जोड़ा। वंशावली आगे बढ़ी और एक दिन सुनीति ने निर्णय लिया कि मैं अब इनके बीच में रह कर के क्या करूंगी। सो वहाँ से निकली और वन में रहने लगी। वन में जाकर के भगवान शिव जी की सतत आराधना करी और भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। एक दिन वरदान के लिए उन्होंने कहा कि देवी वरदान मांगो। काली गौ की सेवा करती थी, शिव की आराधना करती थी। सो एक दिन वरदान के लिए निवेदन भी किया भगवान शिव ने, तो एक ही बात कही कि मुझे यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरे राजा के यहाँ जो रानी है उसके यहाँ संतान हो जाए। ऐसा त्याग देखा भगवान ने तो और श्रद्धा बढ़ी कि देवी मैं उसे तो उचित वर दूंगा ही दूंगा, किंतु मैं तुम्हें भी एक ऐसे संतान का आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक तुम्हारे कुल के नाम को रोशन करेगा। और इसी वंशावली में इन्हीं रानी के यहाँ ध्रुव नाम के बालक ने जन्म लिया था। आज हम सब उस छोटे से बालक की कथा सुनते हैं। कभी कभी अपने सबके मन में ये भाव भी आता होगा कि एक राजा थे जिनको 7वें दिन तक्षक जाति के नाग के काटने से जिनकी मृत्यु होने वाली थी, ऐसे राजा को एक छोटे से बालक की कथा सुना करके सुखदेव जी क्या समझाना चाह रहे थे। किंतु उस छोटे से बालक की कथा इस बात की प्रेरणा दे रही है कि उसने 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की तपस्या से ईश्वर को प्राप्त कर लिया। जहां हम देखते हैं कि जीवन पर्यंत व्यक्ति आयु में बड़ा हो जाता है पर ईश्वर की निकटता नहीं पा पाता है, वहां पर इस छोटे से बालक ने ईश्वर की निकटता पाई। इसलिए भी ये कथा विशेष है।
समय बीता और उस बालक को लेकर के रानी पुनः राजमहल में आई। राजमहल में आने के बाद स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। एक दिन स्वभावतः वह छोटा सा बालक अपने पिताजी की गोदी में बैठ गया। स्वभावतः सौतेली माँ ने अपना व्यवहार दिखाया और उसे गोदी से उठा करके फेंक दिया। उसी स्वभाव में वह बालक रोता रोता अपनी माँ के पास गया। यहाँ से इस कथा ने मोड़ खाया कि यदि माँ चाहती तो कुछ भी बात सिखा देती कि देख पुत्र, बड़ा होगा, अपन लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, बराबर बदला लेंगे। पर माँ ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती है दाई माँ, फिर जन्मदात्री माँ, फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु। माँ के ऊपर ही अपने बालक के संस्कार निर्भर करते हैं। और माँ ने एक ही बात कही कि यदि उसने तुझे वहां से हटा भी दिया तो आखिर वो भी तो तेरी माँ ही है।